आज से कुछ दिनों पहले 12 जनवरी को जब महर्षि महेश योगी जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, उस मौके पे बोलते हुए आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी ने ओशो को लेके कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए, जिसमें उन्होंने ओशो की टीचिंग को लेके कुछ बातें की और ये दावा भी किया कि जब ओशो अमेरिका के जेल में बंद थे तब वो काफी कंगाल हो चुके थे। तब जाके महर्षि जी ने उनको छुड़ाने के लिए कुछ पैसों की मदद की थी। क्या है इन सब दावों का सच? और आज इतने सालों बाद इस तरह के रहस्योद्घाटन क्यों किए जा रहे हैं? क्या ओशो की बढ़ती हुई लोकप्रियता इसके पीछे कोई कारण रखती है, या फिर ओशो को लेके, ओशो की टीचिंग को लेके कोई नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है? इसी विषय के ऊपर आज के वीडियो में हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ओशो एक ऐसे रहस्यवादी पुरुष थे जिनको लेके अक्सर विवाद खड़े होते रहते थे, जिनमें से सबसे बड़ा विवाद उनकी जाहो जलाली को लेके था कि वो बहुत जाहो जलाली में जीते थे। वो लाखों डॉलर की घड़ियां पहना करते थे। उनके पास 93 तो रोल्स रॉयल्स थी, जो उस वक्त इस तरह की जाहो जलाली से परहेज नहीं किया करते थे। लेकिन जब वो अमेरिका की जेल में थे तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। वो काफी कंगाल हो चुके थे। इन सब तर्कों को भी छोड़ दिया जाए तो क्या ओशो की एक रोल्स रॉयल्स बेचने से भी उनके जुर्माने का पैसा उपलब्ध नहीं हो सकता था? क्या उनको जरूरत थी किसी के पास पैसों के लेके मदद मांगने की? फिर भी मान लेते हैं कि ओशो को शायद मालूम भी नहीं होगा, उनकी जो सेक्रेटरी थी उन्होंने महर्षि जी से मदद ली हो, और मान लीजिए महर्षि जी ने मदद की भी हो, महर्षि जी ने भी उनको उस वक्त सार्वजनिक नहीं किया। ना ही ओशो के संगठन में से किसी ने इस बात को सार्वजनिक किया कि महर्षि जी ने ओशो को छुड़ाने के लिए मदद की थी। तो आज इतने सालों बाद इस तरह के खुलासे क्यों किए जा रहे हैं? क्या आजकल सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, फेसबुक में, ओशो की किताबों द्वारा जेनजी में, आज के युवा में और बड़े बड़े सेलिब्रिटी में जो ओशो की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसके कारण ये सब किया जा रहा है? क्या ओशो की शिक्षाओं को लेके कोई नया नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है? ओशो की शिक्षाएं क्या थी? ओशो कोई डिसिप्लिन के विरोध में नहीं थे कि कोई डिसिप्लिन एक साधक के जीवन में नहीं होना चाहिए। ओशो का विरोध दमन से था। ये जो डिसिप्लिन बाहर से थोपे जाते हैं, जैसे यम नियम, इस तरह से बैठो, इस तरह से चलो, इस तरह से उठो, और ब्रह्मचर्य, जिसके बारे में रविशंकर जी ने उनके इस वक्तव्य में कहा था कि ओशो तो फ्री सेक्स को प्रमोट करते थे। ओशो का विरोध था दमन से। ओशो कहते हैं अगर कुछ भी डिसिप्लिन आएगा, जब वो आपके भीतर से आएगा तभी वो सच्चा डिसिप्लिन माना जाएगा। अगर आप उसे ऊपर से थोपेंगे, जैसे ब्रह्मचर्य को ऊपर से थोपा जाएगा, तो वो विकृति बन जाएगा, जिसके परिणाम आप समाज में देख रहे होंगे क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे। ओशो ने अपनी किताब संभोग से समाधि की ओर में इसका विस्तार से उल्लेख किया है कि कैसे मनुष्य के भीतर जो सेक्स एनर्जी है, उसी सेक्स एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए और कैसे चेतना के उस तल तक ले जाया जाए जहाँ पे जाके वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो सकता है और समाधि को पा सकता है। लेकिन ओशो के वक्तव्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। जैसे ओशो को भारत को गालियां देते थे और भारत को गाली देते देते ही वो गए थे विदेश में। लेकिन सच बात तो ये है, ओशो हर एक राष्ट्रीयता के खिलाफ थे। वो भारत
के भी खिलाफ थे, वो पाकिस्तान के भी खिलाफ थे, वो अमेरिका के भी खिलाफ थे, वो जापान के भी खिलाफ थे। ओशो चाहते थे कि दुनिया में कोई राष्ट्रीयता ना बचे, दो देशों के बीच में जो सीमा है वो ना बचे, क्योंकि जब तक दो देशों के बीच में सीमा है तब तक दुनिया में युद्ध नहीं रुक सकते। आजकल तो हम इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे हैं। रसिया यूक्रेन के साथ क्यों लड़ रहा है? क्योंकि उसे अपनी सीमा में उनकी जमीन चाहिए। लेकिन क्या इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे कोई सीमा रेखा खींची हुई है? जिद्दू कृष्णमूर्ति भी बार बार अपने प्रवचनों में इस बात का उल्लेख किया करते थे कि जब तक इस दुनिया में अलग अलग देश बने हुए हैं तब तक इस दुनिया से युद्ध और हिंसा नहीं मिट सकती। और ओशो इन्हीं की बात किया करते थे। ऐसा हुआ, ओशो ने बुद्ध को लेके एक कहानी कही है। जब बुद्ध की लोकप्रियता चारों ओर बढ़ने लगी, जब बुद्ध के वचनों से तब के बड़े बड़े राजा महाराजा और तब के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो बुद्ध से इंप्रेस होने लगे और भाग भाग के बुद्ध के पास आने लगे, तब उस वक्त के जो कट्टर ब्राह्मण थे, जो पंडित पुजारी थे, उसको ऐसा लगा इस तरह से तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। बुद्ध के पास तो सारी इंटेलिजेंसिया जा रही है और ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे। और एक तरफ तो बुद्ध वेदों का भी विरोध करते थे, वो जाति प्रथा का भी विरोध करते थे, जिससे उस वक्त के तथाकथित ब्राह्मणों के भीतर एक तरह की असुरक्षा आ गई थी कि इस तरह से अगर जाति प्रथा को और वेदों में जो ब्राह्मणत्व का पंडित पुजारियों का जो महत्व दिखाया गया है वो नष्ट हो जाएगा। जब इस तरह का संकट इन पंडित पुजारियों के ऊपर आया तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पुराणों में बुद्ध को लेके कुछ बात जोड़ दी। ओशो कहते थे कि वो बुद्ध को लेके सीधी निंदा तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि बुद्ध की ख्याति इतनी थी, बुद्ध की बातें इतने सत्य से आ रही थी कि उनको बातों से नकारना तो मुश्किल था। फिर इन लोगों ने पुराणों में एक कहानी गढ़ी गई, जो उसको पुराणों में शामिल किया गया। कहानी कुछ इस प्रकार है कि जब भगवान ने ये दुनिया बनाई तो भगवान ने एक तरफ तो स्वर्ग बनाया और एक तरफ नर्क बनाया। अब क्योंकि उस वक्त धार्मिकता बहुत ज्यादा थी तो स्वर्ग में तो बहुत भीड़ भाड़ आती रहती थी, लेकिन नर्क तो पूरा सुनसान पड़ा था। नर्क में तो एक भी व्यक्ति नहीं आ रहा था। तब नर्क के कर्मचारी ने जाके भगवान से ये शिकायत की कि भगवान, अगर ये नर्क में किसी को आना ही नहीं है तो आपने ये नर्क बनाया क्यों है? कोई आता तो है नहीं, बंद कर दीजिए इस नर्क को। तब भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आपके नर्क को भरने के लिए भी मैं अभी पृथ्वी के ऊपर बुद्ध नाम से अवतार लूंगा और इस तरह की शिक्षाएं दूंगा जिससे आपका नर्क भी धीरे धीरे भरने लगेगा। और फिर भगवान ने बुद्ध के नाम से इस पृथ्वी पे जन्म लिया और फिर लोगों को इस तरह की शिक्षाएं दी जो वेदों के विरुद्ध में थी, जो जाति प्रथा के विरोध में थी। इसलिए लोग नर्क में जाने लगे और नर्क पूरी तरह से भरने लगा। तो एक तरह से बुद्ध के साथ भी एक तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई। बुद्ध को अपने एक अवतार में तो शामिल कर लिया, लेकिन उनकी शिक्षाओं का एक तरह से नर्क का द्वार घोषित कर दिया। क्या ओशो के साथ भी वही हो रहा है? क्या ओशो की शिक्षाओं के साथ भी कोई नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है? Never compromise on any point.